आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में, या यूं कह लो उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन तरीकों को फॉलो करके अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, जितना आप लिख करके आओगे उतना मार्क्स आप उठा पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अगर इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। मेरा तो खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने कॉपी चेक करके हासिल किया है। मैंने 3 साल लगातार मैंने प्री बोर्ड से कॉपी को चेक किया है। देन इसके अलावा मैंने उन टीचर से बात की है जो ऑलरेडी 10-12 साल से बोर्ड एग्जाम के कॉपी को चेक कर रहे हैं, और उन लोगों से बात की जो भाई पहले कॉपी चेक किया करते थे, जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी 20 सालों का है। इसके अलावा मैंने स्टूडेंट से भी बात किया है लगातार, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि आखिर आपको क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के समय पे। तो उन सारे चीज स्टूडेंट से बात करने के बाद, टीचर से बात करने के बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। भैया कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी है आपके लिए। पहले चीज वो बताते हैं कि भैया हमारा स्पीड स्लो है, तो हम क्या करें, हम स्पीड हमारा स्लो लिखने का, हम ना बहुत धीमा लिखते हैं। इससे क्या होता है कि हम लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन जो छूट जाता है, कुछ बड़े क्वेश्चन जो हम छूट जाते हैं, इस वजह से हमारा मार्क्स आ ही नहीं पाता है। प्रॉब्लम तो है, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे आप निकालेंगे आज ही वीडियो में। ठीक है। उसका दूसरा प्रॉब्लम बताया कि भाई हमारी हैंडराइटिंग ही सही है, सही नहीं है। ओके, तो इसका क्या किया जाए, अभी बताता हूँ एक लाइन आपको हैंडराइटिंग के बारे में भी सारी हकीकत यहाँ पे पता चल जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर है कि भाई हम स्टार्टिंग जब करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा हैंडराइटिंग होता है, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना मानो कि इससे हद से तो कोई लिखा नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही हम आगे चलते मानो इतना घटिया हो जाता है, कोई भाई देख के बोलते कि भाई क्या है ये। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, भाई क्या काटने से पूरा मार्क्स कट जाता है। मतलब कभी क्या होता है, लिखते लिखते ना आंसर लिख रहे गलत लिखा गया, वो बाद में भाई गलत हो गया आंसर, हम क्या करते पूरा काट देते। तो क्या काटने से मार्क्स कट जाते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं आपको आज के इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखिए, बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, देन वीडियो को 1.5 में देखिए अपना टाइम बचाने के लिए। फिलहाल चलिए, मेरा नाम है आमिर, आप सभी को स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। वीडियो को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडराइटिंग के ऊपर। अब क्या हैंडराइटिंग बैड हैंडराइटिंग है आपकी? देखो, जितने टीचर से मैंने बात की ना, जो ऑलरेडी 12-15 साल जिन्होंने कॉपी चेक कर रखा है बोर्ड एग्जाम में, ओके, प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी चेक कर रखा है 10th एंड 12th में, उन लोगों ने कहा भैया हैंडराइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए आपकी, वही गुड हैंडराइटिंग है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो जिससे सामने लोगों को समझ में आ रहा है, जिससे टीचर पढ़ के ये समझ जाए कि हाँ भैया ये चीज लिखा है, मैं समझ पा रहा हूँ, बस वो गुड हैंडराइटिंग है। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी, देना कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बड़ा लिखते हो, छोटा लिखते हो, मोटा लिखते हो, नाटा लिखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो रीडेबल होना चाहिए। बट अगर आपका हैंडराइटिंग रीडेबल ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएगा उसको, देन वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। उस पर आपको काम करना होगा एनी हाउ, वरना आपके मार्क्स तो फिर वहां पे कट नहीं कटने। अदरवाइज खूबसूरत और बदसूरत की कोई बात नहीं, बस आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं, मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा हो कि पढ़ ले हम लोग। दूसरी बात, काटने का बात अगर हम यहाँ करते हैं, तो काटना या काटने से हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन तरीका से काटना है। जस्ट सपोज सिंपल चीज आपको बता दो, जैसे मान लो मैंने एक आंसर, मान लो मैंने अपना नाम लिखा, अब बाय मिस्टेक मेरा नाम अगर गलत हो गया, तो उसको एक बार ऐसे एक लाइन बस ऐसे काट दो, बस सिंपल। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ मत करना। आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, अरे ये काटने का कोई तरीका नहीं है भाई, ऐसा नहीं काटा जाता है। तो ऐसे से काट दे तो आप लोग, वैसे नहीं काटा जाता है। सिंपल सुंदर से एक लाइन चलाओ, वो भी पेंसिल से। ओके, पेंसिल से चलाना है, पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल से ऊपर चला दो। अच्छा भैया, बड़ा क्वेश्चन का आंसर हम लिखे तो बड़ा, वो क्या करेंगे, अब मान लो हमारे पास इतनी बड़ी जगह थी, हमने दिल खोल के उसमें अपना दिल के सारे अनुमान वहां पे लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, इतना सारा अपने कंटेंट लिखा, एक लाइन ऐसे पेंसिल से काट दो, बस हो गया। वो बंदा समझ जाएगा सामने वाला ये गलत है। और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो भाई, बॉक्स बना दो, घेर दो पेंसिल से बना करके, हो गया। उससे ज्यादा आपको वहां पे काटना नहीं है, वरना मार्क्स कटेंगे आपके। फिर ये 2 गलती आपको नहीं करनी, हो गया। इसके बाद हमारा भाई, हमारा ना ओके, हमारा स्लो राइटिंग स्पीड, उसका हम क्या करते हैं, देखो उसके बारे में हम बताएंगे। बट इससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा अगर आपका स्पीड स्लो है तो आप उसको कैसे हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहला चीज आप लोग गलती क्या करते हैं कि भाई आप लोग सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको है ना, एक कोई सेक्शन है आपका, सेक्शन ए करके, उसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको टोटल दिए गए। आप क्या करते हो, कभी पहले 9 को 9 नंबर लिख दिया, फिर 6 नंबर लिख दिया, फिर 4 नंबर लिख दिया, अच्छा वापस चलो 2 नंबर लिख दिया, फिर 1 नंबर लिख दिया। हमें सर्कस चल रहा है ना क्या? हाँ, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है टीचर्स को कॉपी चेक करने में, यकीन मानो। हेलो भाई, मेरे सामने अगर 100 कॉपी है चेक करने के लिए, और हर कॉपी में अगर इस तरीके से पैतरा होगा तो काफी प्रॉब्लम होता है। हमें बार बार क्वेश्चन झांकना पड़ जाता है टीचर को, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कुछ ऐसी, कुछ चाहिए, भाई दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, तो इस गलती की वजह अगर क्या होता है, मार्क्स कटते हैं। तो ये आपको नहीं करना, आपको सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन रखना जरूरी है। तो आप क्या करो, बोलेगा भैया मुझे तो भैया ऐसा है ना क्या, मुझे जो पहले आ रहा वही करेंगे ना। हाँ, वो बात आपकी, जो पहले आता वही करेंगे, बट उसमें भी सीक्वेंस मेंटेन करो। ओके, जो पहले आता वही करो, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है आपका। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप करके निकल जाओ, आपको लाइन से आंसर करना 1 2 3, ऐसा नहीं हो रहा। तो आप पहले 1 करो, फिर बाद में 3 करो, देन सीक्वेंस मेंटेन करके करो। ठीक है, तो इससे नंबर कटते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है कॉपी चेक करना। देन इसके अलावा क्या होता है कि भैया
स्लो राइटिंग वाला मामला। ओके, स्लो का क्या मामला होता है ना, स्लो वाला मामला ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, हमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिला, हमें उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि हम उसको आराम से लिख रहे हैं एकदम। एग्जाम की शुरुआत में क्या था, हमने कॉपी मिला, एग्जाम का क्वेश्चन मिला, हमें क्वेश्चन अच्छा ये हमें आता है, बस हमने लिखना शुरू किया और कोई प्लानिंग है ही नहीं हमारे माइंड में कि भाई किसको कितना टाइम लेके कैसे करना, वो प्लानिंग है ही नहीं हमारे पास। इसी वजह कर क्या होता है कि अब स्टार्टिंग से लिख रहे हो और लास्ट में आते आपको टाइम बचा नहीं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप प्लान बनाइए, प्लान कि भाई आपका क्या स्ट्रेटेजी होने वाला, हम कैसे बनाएंगे, कैसे कौन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, 15 मिनट दिया जाता है बोर्ड एग्जाम इसी के लिए जो आप फालतू में वेस्ट कर देते हो। पहले अपना माइंड बनाओ कि भाई अच्छा ओके मुझे पहले एमसीक्यू बनाना है, फिर हम एसीक्यू में जाएंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, या पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। वो आप अपना स्ट्रेटेजी बना लो। ओके, उसके बाद आपको अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि एक से मोहब्बत हो गया, मिल गया, उसके बाद दूसरा को देखना ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ होता है। आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो मिला स्टार्टिंग में हो गया, स्ट्रेटेजी बनना नहीं है एग्जाम में किस तरीके से आंसर करने, इसलिए प्रॉब्लम होगा। उसके लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करते हो आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन दिखा, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर दिया। वहां पे भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कितना बड़ा लिखना है आंसर, नहीं लिखना वो भी नहीं। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय तो आंसर भूल जाते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा स्टूडेंट का हाल ये होता है, भैया वो आंसर भूल ही जाते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ा, लिखना स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। इसको बचने का एकदम सिंपल तरीका है, जैसे ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा आपको पता चल गया, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1857 रिवॉल्ट के बारे में लिखना है, जस्ट सपोज। तो आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, आप लास्ट पेज में जाइए अपने आंसर शीट के, वहां पे लास्ट पेज में, और उसमें ना पॉइंट्स बना लीजिए। आप वहां पे पॉइंट्स लिखे, अच्छा कि जो रिवॉल्ट शुरू हुआ 1857 में, उसके लीडर ये थे, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, इस तरीके से वहाँ पॉइंट्स बना के लिख लो। जब आप आंसर लिखने आओगे ना, तो बस उसी पॉइंट्स को पकड़ कर सेंटेंस बना के लिख दो। इससे क्या होगा, आप आंसर भूलोगे नहीं और काफी कम समय में होगा। यकीन मान लो, मैंने जितने भी लोगों को ये चीज बताया, जिन लोग फॉलो किया, उनका काफी समय बच जाता है। ठीक है, अब लेकिन फिर भी मान ले भैया मेरा स्पीड काफी ही स्लो है, फिर भी अब इतना ही स्लो है कि भाई मैं ऐसे भी फॉलो करता हूँ, फिर भी हमारा तो छूट ही जाता है क्वेश्चन। तो क्या करना है, तो देखो सिंपल मैं बताता हूँ चीज आपको क्या करना है। आप उस टाइम आप फॉलो करो चार्ट पेपर को। ओके, मीन्स आप चार्ट फ्लो में आंसर लिखो। अगर मेरे लेक्चर्स आपने देख रखा है, अपने लेक्चर्स हम फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो मेरे बोर्ड्स पे जो मैं बना कर रखता हूँ ना, वो एक चार्ट होता है, पूरा चार्ट फ्लो होता है पूरे चैप्टर का। तो आपको उस मैं एक इमेज में दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप बना के आंसर बना के आ सकते हो बहुत जल्दी में। जैसे जस्ट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने 1857 का ही लिया, तो आप ऐसा एक बनाओ, इसके बाद आप लिखो कि यहाँ पे लीडर का नाम ये था, ये इस जगह में शुरुआत हुआ था, इसमें इन लोगों को इफेक्ट डाला, ऐसे ऐसे आप बना के लिख दो। कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे, देखो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको। सो ये भी तो काफी बेहतर तरीका होगा आपको यहाँ पर आंसर में मतलब नंबर बचाने के लिए। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको करना होगा अगर आप यहाँ पर स्पीड आपकी स्लो है तो। इसके अलावा वेस्टेड टाइम के बारे में हम लोग बात कर लिया आपको। ओके, यानी हमने यहाँ बता दिया कि आपको पॉइंट्स बना करके आंसर लिखना। अब पॉइंट से मुझे याद आया कि लॉन्ग क्वेश्चन में ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट वाला ही आंसर होता है। मतलब ऐसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमें 4-5 पॉइंट मेंशन करना होता है। जैसे कि मान लो आ गया कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो हम क्या कहते हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम 2 पॉइंट ही लिख के चले आते हैं। तो वो लॉजिकली सही है, लेकिन ये 2 पॉइंट अगर आ रहा है ना, तो आप 3 पॉइंट्स लिख कर आओ। क्या पता वो दूसरा पॉइंट अगर सही ना हो, उतना रिलेवेंट ना हो जो आप लिख रहे हो, तो 2 के बजाय 3 पॉइंट लिख करके, और 3 मार्क्स है तो 4 पे 1 पॉइंट हमेशा आपको बढ़ा के लिखना है। वो आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि आपके मार्क्स और अच्छा आएंगे। ये चीज आपको कर लेनी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया आपका। इसके अलावा अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा बस 3-4 आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रेजेंटेशन टिप्स है इसको आपको फॉलो कर लेना है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाले। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं। देखो सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, यहाँ पर हम लोग जब ये कहते हैं, तो सबसे बड़ा चीज अभी हम लोग देखने को एक चीज मिल रहा है, मैंने भी कॉपी चेक किया, कई बार चीज देखने को मिलता है कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब असर है व्हाट्सएप यूज करने का, इंस्टाग्राम यूज करने का, सारा शॉर्ट फॉर्म यूज करने का। तो बिटवीन को हम लोग B/W कर देते हैं, तो बहुत सारा चीज है। अब ब्रदर नहीं लिख के ब्रो लिख देते हो, सिस्टर नहीं लिख के सिस लिख देते हो। तो ये सारा ना जो हैबिट्स है, ये कहीं ना कहीं आंसर पेपर में भी दिखने लगा है। वहां पे भी लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्ट को कहीं वहां रिवॉल्ट लिख दे रहे हैं, सर ROVL डॉट रिवॉल्ट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नंबर तो कटेंगे आपके। तो डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा, मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया, तो कटिंग अलाउ है बोर्ड में, लेकिन कटिंग आपको तरीके से करनी है, गिजमिजा नहीं देना है कॉपी को। एकदम पता चला ना, एकदम मन आया पूरा पेंटिंग करके आ गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो आपको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। ये मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स करते नहीं है, और लेकिन ये करना काफी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, एकदम सिंपल भाषा में बताओ। देखो हम लोग जब आंसर चेक कर रहे होते हैं ना, तो कई बार जब लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर या 2 मार्क्स का आंसर चेक कर रहे होते हैं, तो हर आंसर में एक मेन की पॉइंट होता है, कीवर्ड होता है, जिस पर ही वो क्वेश्चन बेस्ड है। तो अगर वो कीवर्ड हाईलाइट कर दोगे ना आप,
तो हमें पता चलेगा वो आंसर में मेंशन है और हम उसके बेसिस पे ही नंबर बैठाते हैं। हो गया, उतना पढ़ने का समय तो नहीं होता कि पूरा हम पढ़ेंगे। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहां पर हम होंगे, तो भैया एक क्वेश्चन में कितना है हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो एक ही हाईलाइट करना आपको, एक ही कीवर्ड होगा जो मेन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 आपको हाईलाइट कर देना। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर भी, ऐसा आपको करना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे 1857 रिवॉल्ट का ही आपने आंसर लिखा, तो सबसे पहला तो यही हेडिंग, जो हेडिंग आप दे रहे हो उसको अंडरलाइन करो। बीच में कहीं लीडर का नाम आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, किस जगह पे हुआ उसको अंडरलाइन करो। जो इंपैक्ट आप लिख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पड़ा, तो जहां पे ये वर्ड आपने लिखा उसको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा, जब कॉपी जब टीचर चेक कर रहा होगा ना, उसको देखिएगा चाहिए मेन चीजें तो है यहाँ पे मेंशन की हुई है, फटाफट नंबर आपको पूरा बैठा के वो चले जाएंगे। तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन करना है। ओके, चौथा मैं बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल के लिए, और ये गलती हर स्टूडेंट्स, मतलब मैं कहूँ तो 10 में 7 स्टूडेंट्स से गलती करते ही करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, वो यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट छोड़ देते हैं। भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है यूनिट से, क्यों छोड़ देते हो यूनिट लिखना। जैसे सपोज अगर आपको सॉल्व करके आंसर आया ना, आपको सॉल्व करके आंसर आता है 10 न्यूटन, आपने फोर्स निकाला, बट आप क्या करते हो, सिर्फ आंसर में लिखा है तो 10, मैं 10 से क्या समझूं, कोई भी टीचर 10 से क्या समझेगा, मतलब समझो प्रॉब्लम को समझो। तो आपको प्रॉपर लिखना है लास्ट में 10 न्यूटन एंड द बेस्ट। ये सबसे बेहतर ये होता है कि इसको आप ऐसे बॉक्स में घेर दो। मैथ्स में भी जब आंसर निकालते हो आप ना, जैसे मैथ्स में आपने पार्टनरशिप बिजनेस बनाया, मान लो आपका आंसर आया 33,000 रुपए, आप आंसर लिख के आओगे द टोटल प्रॉफिट इज 33,000, बस। भाई रुपीस का साइन कौन देगा, वो टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है नहीं ना, वो आपको देना है। तो उसको सिंबल दो, रुपीस का सिंबल दो एंड देन इसको अंडरलाइन करो। क्यों, मैथ्स कभी ऐसा होता नहीं भैया टाइम का, हमें कॉपी चेक करने में हम लोग क्या टीचर ऐसे क्या करेंगे, उसका बहुत सारा कॉपी है मैथ का, वो सिर्फ आंसर ढूंढ रहा होता है कि आंसर कहाँ लिखा आपने। तो आंसर अगर आपने ऐसे बॉक्स में डब्बा घेर के रखा है तो पहले पॉइंट में दिखेगा ये आंसर, और आंसर वो सही है, देन वो ऐसे भाई हाँ +5 मार्क्स आगे बढ़ गया चेक करके, स्टेप मार के वो उतना देखने भी नहीं जाएगा पूरा स्टेप्स। होता है सर, रियलिटी में ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सो होप सो कि जो मैंने चीजें आपको बताई वो काफी हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए। अगर जो कंटेंट मैं इस तरीके का आपको दे रहा हूँ, बाकी जो स्टडी में कर रहा हूँ उसके अलावा हट करके ये चीजें आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड एक चीज और मेंशन करना कि भैया जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है, जो प्रॉब्लम होती है, क्या वो सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और चीज आपको एक्स्ट्रा जाननी है इसके अलावा, आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं उसका भी आंसर आपको वही कमेंट में आपको बता दूंगा। बट फिलहाल यही सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम में पेपर राइटिंग करते वक्त, ठीक है। और सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया, सीक्वेंस आप पहले बनाना है कि मुझे पहले एमसीक्यू करना है कि एससीक्यू करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ओके, ये मैं अपने तरफ से आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या करना बेटर होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी अलग है। और अब जो भी पैटर्न फॉलो करो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। किसी स्टूडेंट्स का होता है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन कर लेता हूँ भैया, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे ना, एमसीक्यू लास्ट पे करेंगे, क्यों छोटा होता है उसको एक एक करके हम कर देंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट सबसे पहले 15 मिनट का यूज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, टिक आउट करो। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लगता है जो यही लॉन्ग क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद है, बाद में ना भूल जाओ। कई बार ऐसा होता है बाद में भूल जाते हो या लिखते लिखते ही भूल जाते हो। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, आपको जो आंसर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, जो आंसर सीट मिला उसमें आप पॉइंट लिख दो। आपको तो सारी चीज याद है, मेन पॉइंट्स लिख दो। जब आप लिखने जाओगे तो वो पॉइंट याद आएगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में काफी काम करता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लाइफ फिजिकल साइंस में पॉइंट आपको पता है, भैया आपने आंसर बना के लिख दिया। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी सही होगा, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स यहाँ पर स्कोर करोगे। सो फिलहाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही आज के वीडियो में। अगर आप वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, अभी अच्छा लगा हो सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, बट शेयर जरूर कर दिया, क्योंकि मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँच पाए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट का फ़ायदा हर लोग यहाँ पे हर स्टूडेंट्स उठा पाए। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।